आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू राइट अ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। पिछली वीडियो में हमने यहीं पे अपनी बात ख़त्म की थी। ये हमारे सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किन किन एनवायरनमेंट में हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं। टर्मिनल्स को यूज़ किया जा सकता है, कोड एडिटर्स को हम यूज़ करते हैं, आईडीज़ को यूज़ करते हैं और नोटबुक्स को भी हम यूज़ करते हैं। अलग अलग ये एनवायरनमेंट है। हम इसको बारी बारी करके देखते हैं कि टर्मिनल क्या होते हैं और इसकी क्या डिफिनीशन है। टर्मिनल जो होते हैं इनको हम कमांड लाइन इंटरफेस या CLI भी कहते हैं, या इन्हें हम एक तरह का शेल भी कह सकते हैं। ये टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होते हैं जो कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करते हैं। और इसके बाद कोड एडिटर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा इनसे ज़्यादा इम्प्रूव सॉफ्टवेयर होता है और लाइट वेट टूल एक है जिसे हम कह सकते हैं स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कोड को लिखने और उसे एडिट करने के लिए। इसमें जो फीचर्स हैं उसमें सिंटैक्स हाईलाइट होगा, कोड कंप्लीट करने के बारे में ये हमें हेल्प करेगा और बेसिक हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें भी हमारी हेल्प करता है। इसकी मिसालें हमारे सामने विजुअल स्टूडियो कोड है और सबलाइम टेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर आता है, वो भी इसी की एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखते हैं आईडीईज़। आईडीईज़ से क्या मुराद है? आईडीईज़ का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये बहुत ही स्पेशली कोड लिखने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं। एक कम्प्रिहेंसिव हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें ऑल इन वन एनवायरनमेंट हमें मिलता है, जिसमें कोड एडिटर भी मौजूद है, डिबगर भी मौजूद है। डिबगर क्या है? डिबगिंग कहते हैं कोड लिखने के बाद जब हम उसे रन करते हैं तो जो मिस्टेक्स हमारे सामने आती हैं उन मिस्टेक्स को दूर करने का जो अमल है उसे हम डिबगिंग कहते हैं। और इसके अलावा ये हमें ऑटोमेशन कोड हम किस तरीके से ईज़िली उसमें लिख सकते हैं। इसकी मिसालें हमारे सामने पाइचार्म है और स्पाइडर है। इसके बाद हम देखते हैं नोटबुक्स। नोटबुक्स क्या हैं? ये इस तरह के इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हमें कोड, टेक्स्ट और विजुअलाइजेशन दोनों का एक मिक्स है ये। और मोस्टली डेटा साइंस के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं वो इसमें बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं इसमें कोड लिखने के लिए। ये उनके लिए बहुत ही फेवरेट एक सॉफ्टवेयर है। इसकी मिसालें हमारे सामने जुपिटर का नोटबुक है और गूगल का कोलैब। यहाँ एक कंपैरिजन है बना हुआ, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इन तमाम टर्मिनल्स के और कोड एडिटर, आईडीईज़ और नोटबुक का एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि इनका प्राइमरी यूज़ क्या है, इंटरफेस किस तरीके से है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं टर्मिनल का ये टेक्स्ट बेस है, जबकि कोड एडिटर और आईडीईज़ का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जबकि नोटबुक का मिक्स कोड और आप इसे टेक्स्ट और कोड का मिक्सचर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसके फीचर्स हैं, यूजेस हैं इसके और लर्निंग कर्व और रिसोर्सेज वगैरह भी नीचे यहाँ दिए गए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन तमाम एनवायरनमेंट पे हम अपने कोड को लिखेंगे कैसे। एक्चुअली हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला है जो कि एक तरह का शेल है और ये हर पीसी में अवेलेबल होगा आपके सिस्टम में। आप ये जो स्टार्ट पे आप यहाँ पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका जो सी ड्राइव और उसके बाद आपका जो पाथ है और आपका कंप्यूटर नेम, उसके बाद यूज़र नेम है। यूज़र नेम के बाद अब यहाँ पर आप इसे, अगर आपने पाइथन इंस्टॉल की हुई होगी, उसके बाद आपने
वो यहाँ आपको लिखेंगे पाइथन। तो अगर आपकी पाइथन इंस्टॉल है तो वो आपको इस शक्ल में पाइथन का ये देखें 3.12.0 वर्ज़न आ जाएगा और ये लाइन आपकी ये शो करेगी कि आपका पाइथन इस वक्त काम करने के लिए रेडी है। और उसके साथ ही आप देखेंगे ये 3 जो एरोस से बने हुए छोटे से, ये अब इसके बाद जो ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पर आप कुछ भी अपना कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें हमने इसको एक कोड में देने लगा हूँ, थोड़ा हम इसको नीचे ले लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं और कोड में देता हूँ प्रिंट करो हेलो, मैंने लिखा और ये देखें मैंने इसको एंटर किया तो अगली लाइन में आप देखें उसकी आउटपुट हमें नज़र आ गई है। ठीक है, इसको हम देखते हैं एक और तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम प्रिंट करें, एक 2 ले लेते हैं, 2 इंटू 4 2 + 4 कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो ये देखें रिज़ल्ट इसका 6 आ गया। तो ये हमें सिंपल तरीके से हम यहाँ पे एक पाइथन लैंग्वेज यूज़ करके तो भी लिखेंगे, उसके रिजल्ट हमें यहाँ पे ये दे रहा है। ये तो हमने देख लिया कि शेल में किस तरीके से हम लिखते हैं। अच्छा, इसके अलावा पाइथन का अपना एक एनवायरनमेंट भी है जिसको हम आइडल कहते हैं और इसका इसमें आप देख सकते हैं कि उसी तरीके से हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। ये मैंने हेलो लिखा, ये देखें एक्सिक्यूट होके उसकी आउटपुट हमें अगली लाइन में नज़र आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा इससे आगे हम चलते हैं। ये आपके सामने पाइचार्म है जो मेरे पास इंस्टॉल है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। पाइचार्म आगे हम जितने भी लेसन होंगे और वो इसी में हम प्रैक्टिस करेंगे। पाइचार्म में आप फाइल कैसे ओपन करते हैं, ये मेरा फ़ोल्डर बना हुआ है और जो भी आपने एक फ़ोल्डर पहले क्रिएट किया हुआ है, ये मैंने पाइथन कोर्स के नाम से किया हुआ है। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और ये आप पाइथन फाइल पे आके क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो फाइल नेम देंगे, जैसे मैं 1 दे देता हूँ नाम और इंटर करेंगे। ये 1 फाइल आप देखें 1.py, py हर पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है। लाजमी है कि हर फाइल जो .py एक्सटेंशन से होगी वो पाइथन की होती है। अच्छा, यहाँ पर देखें फिर मैं उसको आपको ये सिंपल एक कोड जो हमने वहाँ प्रैक्टिस किया उसमें मैं आपको दिखाता हूँ हेलो, और इसको हम रन करेंगे। यहाँ से ये देखें ऊपर एरो बना हुआ है, हमने इसको प्रिंट हेलो लिखा और ये रन किया तो इसका रिज़ल्ट आपको यहाँ देखें, ये हेलो आपको यहाँ पे एक्सिक्यूट होके यहाँ पे नज़र आ गया। ठीक है, ये हमने लिखा है पाइचार्म के अंदर। अब हम देखते हैं जुपिटर ऑन करते हैं, जुपिटर को ऑन करके देखते हैं। जुपिटर को जब हम ऑन करेंगे तो इस शक्ल में हमें वो नज़र आएगा जुपिटर नोटबुक। जहाँ पर कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू पर जाएंगे और पाइथन 3 जो आ रहा है हमारे पास इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें कोड विंडो फ्राहम कर देगा। यहाँ पर ये हमारा कोड का सेल है जिसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, लाइनें हमारी बढ़ सकती हैं। इसी के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, जैसे हम चेक कर रहे हैं उसी कोड को हम यहाँ लिख कर देते हैं प्रिंट के बाद मैं इसके अंदर हेलो पाइथन लिख देता हूँ। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो हमें अपने आउटपुट पर नज़र आएगा। प्रिंट लिखा, फिर इसका ये सिंटैक्स है
कि प्रिंट लिखा आपने, ब्रैकेट है आपकी, वो आएगी, उसके बाद उसका इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, और जो हमें लिखवाना है, प्रिंट करवाना है, वो इन दोनों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे और वो चीज़ हमारी नज़र आएगी। तो इसको हम रन करने के लिए यहाँ पे रन का बटन दबाते हैं, तो देखें यहाँ पे इसका हमें इस सेल के नीचे हेलो पाइथन, यहाँ पे हमने जो लिखवाया था वो हमें इसका रिज़ल्ट आ गया है। तो ये था, तो हमने सिंपल लिख के देखा मुख्तलिफ एनवायरनमेंट पे अपने कोड को हम कैसे लिख सकते हैं और उसके रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह आगे अगली वीडियो में बात होगी।